नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को दी मंजूरी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार 12 दिसंबर 2024 को इसे मंजूरी दे दी है। अगले सप्ताह संसद में इसे पेश किए जाने की संभावना है। बता दें कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। इससे पहले बुधवार 11 दिसंबर 2024 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक राष्ट्र एक चुनाव की जोरदार वकालत करते हुए कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत कुरुक्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जल्दी भारत अपनी आंखों के सामने विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं। आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन भारत की प्रगति और विकास में एक बाधा है, हमेशा होने वाले चुनाव। भारत में कोई चीज और हो ना हो, लेकिन 5 साल 12 महीने चुनाव की तैयारी सदैव चलती रहती है। लोकसभा चुनाव से निपटे तो विधानसभा चुनाव आ गए। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड वहां से निपटे तो अब दिल्ली के लिए ताल ठोक रहे हैं हम। बिहार के चुनाव होंगे, वहां से निपटेंगे तो और चुनाव होंगे। 5 साल सारे राजनीतिक दल केवल चुनाव की तैयारी करते रहते हैं और उसमें जन कल्याणकारी काम और विकास के काम पीछे रह जाते हैं। चुनाव जीतने की चिंता में सारे दलों के नेता लगे रहते हैं। अब उसमें देखो समय नष्ट होता है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का, सांसदों का, विधायकों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का। सारे विकास के काम ठप, कराओ चुनाव और फिर नई नई घोषणाएं करना पड़ती है कि मैं ये दे दूंगा, हम ये दे देंगे। जन कल्याणकारी काम पीछे रह जाते हैं और केवल इतने नहीं, भारी खर्चा होता है। चुनाव आयोग भी खर्चा करता है तो जनता का पैसा तो है वो, और फिर राजनीतिक दल भी खर्चा करते हैं। कितना समय नष्ट होता है। अब दूसरे राज्य में चुनाव होंगे नायब जी, तो हरियाणा के अधिकारी पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर बन के चले जाएंगे। यहाँ का काम आपका 2-3 महीने ठप हो जाएगा, वो वहां जाके चुनाव करवाएंगे। तो इसमें केवल विनाश ही विनाश है। समय का अपव्यय, धन का अपव्यय हमारे विकास को अवरोध करता है ये चुनाव हमेशा होने वाला। और इसलिए संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक बार सभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। इसके लिए जन जागरण हमको करना चाहिए। कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक साथ चुनाव की सिफारिशें को 2 चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे। दूसरे चरण में आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव, पंचायत और नगर पालिका किए जाएंगे। इसके तहत सभी चुनावों के लिए समान मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इसके लिए पूरे देश में विस्तृत चर्चा शुरू की जाएगी। वहीं एक कार्यान्वयन समूह का भी गठन किया जाएगा। इससे पहले एक देश एक चुनाव पर बनी कोविंद समिति की रिपोर्ट को 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। बता दें कि केंद्र सरकार शुरू से ही वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में रही है। हालांकि मौजूदा व्यवस्था को बदलना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। इसके लिए आम सहमति बेहद आवश्यक है। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए करीब 6 विधेयक लाने होंगे। इन सभी को संसद में पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर एक देश एक चुनाव का जिक्र किया था। तब से अब तक कई मौकों पर भाजपा की ओर एक देश एक चुनाव की बात की जाती रही है। ये विचार इस पर आधारित है कि देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों। अभी लोकसभा यानी आम चुनाव और विधानसभा चुनाव 5 साल के अंतराल में होते हैं। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। अलग अलग राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल अलग अलग समय पर पूरा होता है। उसी के हिसाब से उस राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम जैसे राज्य शामिल हैं। एक देश एक चुनाव की मंजूरी मिलने के बाद इस मुद्दे पर एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल यह बहस 2018 में
विधि आयोग के एक मसौदा रिपोर्ट के बाद शुरू हुई थी। उस रिपोर्ट में आर्थिक वजहों को गिनाया गया था। आयोग का कहना था कि 2014 में लोकसभा चुनावों का खर्च और उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों का खर्च लगभग समान रहा है। वहीं साथ साथ चुनाव होने पर यह खर्च 50-50 के अनुपात में बढ़ जाएगा। सरकार को सौंपी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में विधि आयोग का कहना था कि साल 1967 के बाद एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया बाधित हो गई। आयोग का कहना था कि आजादी के शुरुआती सालों में देश में एक पार्टी का राज था और क्षेत्रीय दल कमजोर थे। धीरे धीरे अन्य दल मजबूत हुए, कई राज्यों की सत्ता में आए। वहीं संविधान की धारा 356 के प्रयोग ने भी एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को बाधित किया। अब देश की राजनीति में बदलाव आ चुका है। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की संख्या काफी बड़ी है। वहीं कई राज्यों में इनकी सरकार सितंबर में गठित और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे कैबिनेट ने स्वीकार किया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों सहित 32 दलों और प्रमुख न्यायिक हस्तियों का समर्थन हासिल है। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एटीएमसी और आरजेडी समेत कई विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में। रिपोर्ट के मुताबिक 1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव भारत में 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए थे, लेकिन इसके बाद यह प्रक्रिया बाधित हो गई। 1999 में विधि आयोग की रिपोर्ट। विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में प्रस्ताव दिया था कि लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल में एक साथ कराए जाएं। 2015 में संसदीय समिति की रिपोर्ट। संसदीय समिति ने अपनी 79वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराए जाएं, जिससे इसकी कार्यप्रणाली को सुविधाजनक बनाया जा सके। समिति के अनुसार व्यापक फीडबैक से यह स्पष्ट हुआ कि देश के अधिकांश लोग एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में हैं। इस प्रस्ताव का समर्थन राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए समिति ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया है, जहां रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है, https://wano.gov.in। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और कम खर्चीला बनाना है, साथ ही देश के संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।